इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बयान ईरान ने दिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। कम समय में बड़ी खबर सुन लीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और सीधा सीधा आपको बताऊँगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये अपडेट दिया था कि इजराइल ने खुले तौर से धमकी दिया है कि हम ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और जनरल ने डिफेंस को ये ऑर्डर दिया है कि तैयारी करें, प्लान बनाएं कि ईरान पर किस तरह से हमला किया जाए। यही नहीं, साथ में इनडायरेक्टली अमेरिका को भी इजराइल ने धमकी दी थी। इस पर बहुत ठंडा रिएक्शन ईरान ने दिया था, लेकिन आज ईरान ने नाम लेके साफ कर दिया है कि कौन से इजराइल के इलाकों को निशाना ईरान बनाएगा और उन इलाकों को मिट्टी में मिला देगा। ईरान के जनरल ने कहा है कि अगर इजराइल ने कोई भी गलती करी तो मिनट से पहले हम इजराइल के हैफा और तेल अवीव को मिट्टी में मिला देंगे। इजराइल की ये धमकी मीडिया में तो बहुत चली, लेकिन ईरान ने इसको कोई अहमियत नहीं दी थी। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस रिपोर्ट में कि आखिर इजराइल के जनरल ने ईरान को इस तरह की धमकी क्यों दी है। इजराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुले तौर से ईरान को धमकी दी थी। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि आपको याद दिला दूं, अभी कुछ ही वक्त में इजराइल में चुनाव होने वाला है। और भी आसान आपको कर दूं समझाने के लिए, तो जैसे भारत में बीजेपी करती है कि भैया जब इनका चुनाव कहीं होता है तो पता चलता है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और इन्होंने जवाब में पाकिस्तान में घुस के वार कर दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अर्नब गोस्वामी की चैट से क्लियर हो गया है कि खुद ही बीजेपी अपने जवानों को मरवाती है सिर्फ चुनाव के लिए। तो जब इस तरह से इतना गिर सकती है मोदी सरकार, तो ऑब्वियसली मोदी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? ट्रंप। ट्रंप का तो अब खात्मा हो गया है। अब कौन बचा? नेतन्याहू। नेतन्याहू सेम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले इंसान हैं। जी हां, मोदी जी के नक्शे कदम पे। अब दोस्तों आपको क्लियर कट बता दूं कि यही हाल इजराइल का भी है जो हाल भारत का है इस वक्त राजनीति का, क्योंकि नेतन्याहू के पूरी तरह से खिलाफ वहां की जनता है और चीफ ऑफ आर्मी यानी इजराइल के चीफ ऑफ आर्मी की नजर ऊंचे पद पर है। अब क्योंकि पूरी तरह से किरकिरी हो चुकी है नेतन्याहू की और नेतन्याहू का कार्यकाल कभी भी समाप्त हो सकता है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ऑलरेडी उन पर कई सारे केसेस चल रहे हैं, हाल उनका बहुत बुरा है। 9 महीने से लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल का हर 5वां व्यक्ति बेरोजगार हो चुका है। भुखमरी वहां पर छाई हुई है, बेरोजगारी पूरी तरह से फैल चुकी है, जॉब नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग 9 महीने से लगातार नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संसद भंग हो चुकी है, बहुत बुरा हाल है और चुनाव होने वाला है। इसलिए पब्लिसिटी स्टंट मारने के लिए और ऊंचा पद हासिल करने के लिए और प्रेसिडेंट का चेहरा बनने के लिए इजराइल के चीफ ऑफ आर्मी ने इस तरह के आड़े टेढ़े बयान देने शुरू कर दिए हैं, जिस पर ईरान ने जोरदार तमाचा मार दिया है। वो ये चाहते हैं, यानी चीफ ऑफ आर्मी इजराइल के ये चाहते हैं कि इस तरह के बयान से लोगों में मैं लोकप्रिय हो जाऊं, लोग मुझे पसंद करने लगे और जब मैं चुनाव के लिए खड़ा हूं, ऑब्वियसली इतना बोलने की जरूरत है नहीं, समझ ही गए होंगे। बीजेपी का नाम लेते ही कि जैसे बीजेपी यहां करती है, वैसे ही उस इंसान ने भी बीजेपी वाली चाल वहां पर इजराइल में चली है। इजराइल के जनरल कोहाफी बड़े पद पर बैठना चाहते हैं और उन्होंने ये जो धमकी वाला बयान दिया है, बार बार जो धमकियां ईरान को दी है, खासकर ये तब दी है जब ईरान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। लगातार 10 दिन से प्रदर्शन करता रहा है और खतरनाक मिसाइल के साथ साथ उसने यानी ईरान ने अपने फाइटर जेट और ड्रोन का प्रदर्शन भी किया है।
जिसकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी है, क्योंकि लोगों को लग रहा था भारत में अंधभक्त के साथ साथ दुनिया में जितने भी इजराइल के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उनको यह साफ साफ दिख रहा था कि अब ईरान बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। तो इसमें ईरान का मजबूत होना अमेरिका और इजराइल के लिए जिल्लत का सबब बन जाता है, बेइज्जती से उनको फील होने लगती है। इसी वजह से इस जर्नल ने एक तीर से दो निशाना साधा है। एक तो ये खुद मजबूत होना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है और बड़ी पोस्ट हासिल करना चाहता है, साथ में ये ईरान को धमकी देके अपने लोगों को खुश करना चाहता है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना यह है कि भैया इजराइल का बाप यानी ट्रंप का हाल पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में अगर इजराइल ने ऐसी कोई गलती करी कि वो ईरान पर हमला भी कर दे, तो चारों तरफ से इस वक्त इजराइल मिसाइलों से घिरा हुआ है। हमास हो या हिजबुल्लाह हो या फिर खुद ईरान हो या इराक में मौजूद ईरान के समर्थक हो, वो इजराइल को चैन की नींद सोने नहीं देंगे और इजराइल का नामो निशान मिटाने की ये ताकत रखते हैं। ट्रंप का यह हाल देखने के बाद नेतन्याहू सांस भी नहीं ले सकते हैं कि ईरान पर इस तरह से खुलकर हमला करें। हां, चोर, डकैत और डरपोक की तरह पीठ पे वार करने में अमेरिका और इजराइल सबसे आगे हैं। यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दुनिया की बड़ी से बड़ी खबरें आसान जबान में और कम वक्त में आपको इसी तरह से मिलती रहे, खासकर वो खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है और ऐसी खबरें आपको टीवी पर, अखबारों में नहीं मिलती है। उम्मीद करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।